तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल होगा, मुझे उम्मीद है कि बड़ी काबिल ऑफिसर्स की जो टीम है वो सरकार ने लगाई है और जल्द अज जल्द अगर कुछ ऐसा एंगल होगा तो वो निकल के आएगा। इस समय हमारे साथ एमएलए बुद्धल जावेद चौधरी साहब हैं। हम उसी स्पॉट पे हैं बढाल एरिया में और फैमिली मेम्बर से इनकी जो है यहाँ मुलाकात हुई। वहाँ जो है शालामार हॉस्पिटल में भी लगातार जाते रहे। अब इनसे जो है तफसील में बात करेंगे। सर बताइएगा, वहाँ भी आप जो है लगातार जाते रहे, यहाँ भी जो है आपका ये शायद दूसरा तीसरा दौरा है। अब किस तरीके से की जो है आप यहाँ स्थिति बनी हुई है? देखिए, इस इशू के लेके जो हुकूमत है, तकरीबन जब 12 तारीख को दूसरा केस आया तब से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस पे पूरा थ्रेडबेयर जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है, कंप्लीट एक किस्म की रिसर्च की गई है। ICMR की लैब को यहाँ पे लाया गया था और एक्सपर्ट लाए गए थे ICMR पूना से और उसके साथ साथ PGI चंडीगढ़ से और एम्स से भी जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे आए हैं उन्होंने भी टेस्टिंग की है और सारे जो टेस्ट सैंपल वो लेके गए थे उसकी रिपोर्ट जो जनवरी फर्स्ट वीक में उन्होंने दी है उसमें बताया गया है कि ये कोई वायरल बैक्टीरियल पैथोजन उस टाइप की बीमारी जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। लेकिन एक किसी टेस्ट में थोड़ा पाया गया है, LD कार्ब करके कोई न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है। उसकी कुछ क्वांटिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि जिससे डेथ हो, लेकिन पुलिस वो एंगल भी स्टडी कर रही है और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पहले भी ये लोग यहाँ रहते थे, काफ़ी लंबे अरसे से मालवेशी भी होते थे, उस समय जो है न्यूरोटॉक्सिक जो है वो नहीं फैला। अब ये इसी फैमिली में न्यूरोटॉक्सिन तो एक जहर है जो पेस्टिसाइड है जो ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है और स्पाइन और नर्वस सिस्टम को जो डैमेज करता है। तो वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर इसमें कोई क्रिमिनल एंगल होगा, मुझे उम्मीद है कि बड़ी काबिल ऑफिसर्स की जो टीम है वो सरकार ने लगाई है और जल्द अज जल्द अगर कुछ ऐसा एंगल होगा तो वो निकल के आएगा। हाँ, अगर ये कोई बीमारी है तो ये फिर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हम सबको एक मुहतात रहने की ज़रूरत है और सबको अपनी एहतियात करने की ज़रूरत है। सरकार ने कितने जो पहलू जो है वो अपनाए हैं अगर कोई बीमारी है तो बाकी लोगों को बचाने के लिए? देखिए, सरकार ने यहाँ पे तकरीबन 5000 लोगों की जो टेस्टिंग की है, टेस्ट किया गया है और जो सिम्टोमेटिक केस थे उनको CHC कंडी रेफ़र किया गया या रजौरी किया गया, उनका इलाज मुआवजा किया गया है। तो ऐसा कोई केस इस फैमिली के अलावा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। उसके बाद वाटर सैंपल लिए गए हैं, फूड सैंपल लिए गए हैं, फूड चेन को ब्रेक किया गया है। जो राशन की पहली सप्लाई थी उसको बंद किया गया है और फ्रेश राशन की सप्लाई जो है पूरे गांव में दी गई है। पानी की सप्लाई पिछले 1 महीने से जो है वो दूसरी जगह से कोटरंगा से थ्रू वाटर टैंकर की जा रही है। तो पूरे तरीके से सरकार ने, खासकर जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो 12 तारीख से ऑन द टो हैं, यानी सेक्रेटरी साहब जो हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है और डेली बेसिस के ऊपर इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो बाकी जो एक्सपर्ट हैं पूना से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से वो जुड़ते हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जो टीम है वो भी बैठती है और इस पे पूरी जो जांच होती है और पूरी मीटिंग डेली बेसिस पे चलती है। आसपास के लोगों के साथ कोई इनका कोई पुरानी रंजिश या ज़मीनी तनाज़ा, कोई ऐसा कोई मामला? देखो, ऐसा कोई केस हमारे सामने तो है नहीं, ना ही गाँव वालों के सामने है। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सीट के बड़े काबिल तरीन ऑफिसर जो सरकार ने अपॉइंट किए हैं और हमें उम्मीद है कि अगर उस फ्रंट पे कुछ होगा तो वो जल्द से जल्द निकल के बाहर आएगा। आज 42-44 दिन हो गए हैं, NC को सबसे बड़ा मैंडेट इस बार दिया था। जी बिल्कुल। यहाँ मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुँचे, उप मुख्यमंत्री साहब नहीं पहुँचे, स्वास्थ्य मंत्री नहीं पहुँचे, आखिर ताख़ीर क्यों? इसमें ताख़ीर की कोई बात नहीं है। जैसे 12 तारीख को ये केस रिपोर्ट किया गया तो 15 तारीख को जो है 2 मिनिस्टर यहाँ पे आए, उन्होंने कोटरंगा में बैठ के मीटिंग ली क्योंकि एक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कहीं कोई वबा या कोई बीमारी फैल जाती है वहाँ पे जो VIP विज़िट है वो नहीं की जाती है, उसको अवॉइड किया जाता है कि बीमारी फैलने के इम्कान रहते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे आने से अवॉइड किया गया है। जी सर। तो बाकी जो सरकार है वो काम कर रही है, डे फर्स्ट से काम कर रही है और इसके अब देखो कोविड-19 फैल गया तो कितने लोग मारे गए, उसके लिए क्या हम बोलेंगे कि बीजेपी सरकार जो है वो ज़िम्मेदार है? क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ज़िम्मेदार हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बयान नहीं दिया, वो ज़िम्मेदार थे उस मौत के? ये एक कुदरती मसला, अगर कोई बीमारी फैल जाए इसकी तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, इसको पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय तो सरकार जो है डायरेक्शन तो देती रही लोगों को, आवाम को लॉकडाउन लगाया या कुछ और जो है किया, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री साहब का कोई बयान नहीं सामने आया। क्यों सर, आखिर क्यों? यहाँ भी पूरा वैसे ही प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया है, यहाँ भी लोगों की पूरी सैम्पलिंग की गई है, टेस्टिंग की गई है। 16 जाने चाहिए, 16 अमवात हुई हैं, कम नहीं है। एक परिवार जो है वो खो बैठे हैं, खुशी खुशहाली जो है वो परिहार जी रहा था, लेकिन फिर भी जो है पीछे रही NC।
किस एंगल से पीछे रही वो बताओ ना, किस एंगल से पीछे रही? जैसा केस रिपोर्ट हुआ दूसरे दिन ही यहाँ पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई, आईसीएमआर की लैब आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं 2 रिसर्च के, वो यहाँ पे पहुँच गए, तो चूक कहाँ पे रह गई? मुझे बताओ सर, आखिर इतना टाइम लगता है क्या रिपोर्ट आने में? इतना टाइम कोविड को कितना टाइम लग गया? नहीं, कोविड को पता चलने में कितना टाइम लग गया? तब तक लाखों लोग मर गए। जी। ये इंसान के बस से बाहर की बात है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ही यही है। जो न्यू टाइप की बीमारी आ रही है उसको रिसर्च करना, उसका पता लगाना, ये रिसर्च का पार्ट है। ये साइंटिस्ट ने करना है, ये चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना। और चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरे इंतजामात किए, सारी टीम को यहाँ पे पहुँचाया, ये तो उनका काम है ना। उन्होंने 20 दिन लगा के रिपोर्ट दे दी है कि इसमें कोई इस टाइप की चीज़ नहीं है। जी सर, आखिर में ये बताइए, कल रात को आपकी जो है आखिरी मुलाकात जो है वहाँ हॉस्पिटल के अंदर हुई, क्या वो बच्ची अभी स्टेबल है? नहीं, बच्ची तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है।